अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और आपकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कभी कभी इंसान का दिल ही तो है, दिल कभी कभी कुछ करने को भी दिल नहीं चाहता है और ना कुछ बनाने को दिल चाहता है। तो आज सुबह से ही नाश्ता बनाने का भी दिल नहीं किया। तो हम सब पे जब ऐसा होता है तो हम सब दही और चूरे का नाश्ता कर लेते हैं। तो चूरे को जो पोहा होता है तो उसको मैंने भिगो दिया और भिगोने के बाद उसमें दही और चीनी डालकर हम सब नाश्ता कर लिए। तो हमारा नाश्ता हो गया और यहाँ मेरे जो कुछ पेंडिंग काम थे तो मैंने सोचा कि आज नाश्ता वगैरह तो बना नहीं है तो पेंडिंग जो काम है वो सब कर लिया जाए। तो यहाँ पे जो प्लांट्स थे तो उसे जब पे मैं देखने आई तो यहाँ पे मेरा जो डॉग है तो जो वो डॉग बाहर का है, वो कोई पेट नहीं है, उसे मैं खाना देती हूँ। तो मैं चली गई उसके लिए खाना लाने के लिए। वो आकर बैठा हुआ था। सिम्बा कहाँ था सिम्बा? तो उसे मैंने बिरयानी जो बचा हुआ था तो मैंने उसे दिया। और इसकी ऐसी आदत है कि जब मैं इसे खाना दूंगी जब तक मैं नहीं बोलूँगी ये नहीं खाने वाला है। खा। ये जो डॉग है इसका नाम सिम्बा है। तो इसके जो पीछे देख रहे हैं आप, पीछे इसके बहुत बड़ा जख्म हुआ था। तो इस जख्म की वजह से वो जो बाहर के जो कुत्ते थे तो वो भी परेशान करते थे। तो हमने इसका बहुत इलाज कराया और बाहर से इंजेक्शन वगैरह हमने दिया और इससे ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो जब ठीक हो गया तो ये बिल्कुल मेरे घर के बाहर ही बैठा रहता है, क्योंकि घर के अंदर तो हम लोग रख नहीं सकते हैं, तो इसलिए बाहर ही ये रहता है। और इसे मैं वक्त पे खाना दे देती हूँ। तो ये जब भी मैं बाहर निकलती हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे जाता है। देखें कुत्ता और घोड़ा कितना वफादार जानवर होता है। तो ये जब भी मैं कहीं भी जाऊँ, अगर पैदल मैं जाऊँ तो ये मेरे पीछे 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 जाएगा। और जितना देर तक मैं अगर कुछ खरीदूंगी तो वो खड़ा रहेगा और फिर मुझे लेकर ही ये वापस आता है। तो ये इंसान आजकल इंसान कोई भी हो वो बहुत जल्द किसी का किया हुआ भूल जाता है, लेकिन कुत्ते जानवर तो बहुत वफादार होते हैं। और यहाँ ये अमर बेल हम जंगलों से जाकर लेकर आए हैं। तो इसका क्या होगा ये सना आपको बताएगी। बोलिए सना, पे क्या कर रही है? एक्चुअली ये जो लत है ना, इसे अमर लत बोलते हैं। ठीक है, ये अमर लत जो है ना, अमर बेल भी बोलते हैं। ये जंगलों में पाया जाता है, जैसे जहाँ पे भी घास वास या जंगल होते हैं। इसको ड्राई करके इसका पाउडर बना के पेस्ट लगा सकते हैं, या फिर इसको तेल में डाल करके अगर यूज किया जाए तो बाल बहुत घने लंबे और टूटते नहीं हैं, बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर हेयर्स आपके बहुत ज्यादा थिन हो गए हैं। ठीक करने के लिए ये एक बहुत बड़ा राज है जो एंशियंट टाइम में लोग अपने बालों को कैसे घने और लंबे रखते थे, इन सब के वजह से। तो ये हम बहुत सालों से यूज करते आ रहे हैं। अब हम सोचे हैं कि इसे जो लोग को नहीं मिलता है, जैसे मुंबई, दिल्ली, ये सब जगह में नहीं मिलता है, तो ये हम ड्राई करके उन्हें भेजेंगे ताकि वो भी इसके बेनिफिट्स यूज करें, बताएं और रिव्यूज दें हमें। थैंक यू। ये जो मैंने दिखाया आपको ये है रोज़मेरी। तो रोज़मेरी, अमरबेल, ये सब बालों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। तो ये सना आपको बताएगी इसे कैसे लगाया जाता है। और अभी शाम का वक्त है तो अभी हम बच्चों को लेकर निकल चुके हैं, क्योंकि सुबह में हमने उसे नाश्ते भी दही चूरे का नाश्ता कराया और लंच भी थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा था। तो फिर शाम में बच्चे बहुत ही ज़िद करने लगे कि चलें आज हम लोग बाहर खाएंगे। तो बच्चों को लेकर हम सब निकल गए बाहर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें आज बहुत खुशी हो रही थी और उन्होंने हमें बोल दिया था कि आज ऑर्डर आप लोगों के पसंद का नहीं होगा,
आज पूरा टोटली हम लोग अपने पसंद से ऑर्डर देंगे। तो फिर हम राज़ी हो गए, क्योंकि बच्चे कभी कभी बच्चों की बात भी माननी चाहिए। तो यहाँ पे देखें हम आ चुके हैं, ये हमारे घर के करीबी है। तो यहाँ मौज़म है, उसकी मम्मा है और मेरे साथ बैठी हुई है सामरा। तो यहाँ देखें ये छोटा सा ही ये 1 बाइट है, ये छोटा सा ही है ये रेस्टोरेंट, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा है। और इसके खाने की भी मैं बहुत तारीफ़ सुन चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, क्योंकि वैसे मौका ही नहीं मिलता है। तो आज बच्चों के वजह से मैं यहाँ पे आ गई और बच्चे यहाँ पे ऑर्डर दे चुके हैं और हम ऑर्डर अपने खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये बच्चे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। तो यहाँ अब हमारे जो ऑर्डर हमने दिए थे, बच्चों ने दिए थे, तो वो ऑर्डर आने ही वाला है अभी। तो यहाँ पे देखें वो मौज़म को आवाज़ दिया और यहाँ देखें इसने जो चिकन पिज़्ज़ा है उसे ऑर्डर किया था। फिर यहाँ पे चिकन पास्ता ये ऑर्डर किया था, ये सैंडविच कॉटेज सैंडविच ऑर्डर किया था और ये केक है चोको लावा केक, वो ऑर्डर किया था। और बाद में ये ड्रिंक भी ऑर्डर करने वाले थे। तो यहाँ देखें हमने इनके पसंद का ही आज खाया। तो वैसे बहुत टेस्टी बना था, जो पास्ता था वो भी बहुत टेस्टी था और जो पिज़्ज़ा था वो भी बहुत ही अच्छा था। तो अब यहाँ पे ये सब खाने के बाद अब इन्होंने मिल्क शेक का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक का ऑर्डर किया है। तो इसलिए अभी हम बैठे हुए हैं, क्योंकि वो आने में अभी वक्त है। तो अब देखें ये लाकर दे दिए। तो ये स्ट्रॉबेरी शेक ये बच्चे बहुत ही आज इंजॉय किए। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखें।